आपके साथ मैं हूं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं IHS न्यूज़। और देश भर में इसे कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। आखिर कैंसर है क्या? मानव शरीर कई छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल्स का बना हुआ है और यह नियंत्रण रूप से विभाजित होते हैं, जिस पे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। परंतु जब कभी हमारे शरीर का नियंत्रण इन सेल्स पर नहीं रहता तो यह असामान्य रूप से विभाजित होने लगते हैं और इसे कैंसर कहा जाता है। कैंसर शब्द सुनते ही दिल और दिमाग में डर का भाव फैल जाता है और यह जायज़ भी है, क्योंकि कोरोना वायरस तक का इलाज मिल चुका है, परंतु कैंसर का इलाज आज तक नहीं मिला। परंतु यदि सही समय पर कैंसर का इलाज किया जाए तो इस पर भी काबू पाया जा सकता है। कैंसर से संबंधित आपको और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता चिराग पहुंचे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन गुप्ता के पास। तो आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर के डॉक्टर पवन गुप्ता से, जो कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के डायरेक्टर हैं। सर, आज हम बात करेंगे जो जनता के मन में धारणाएं विचार हैं कैंसर को लेके, उनकी कुछ गलतफहमी है उसके बारे में। तो सर, आसान भाषा में कैंसर क्या है? कैंसर जैसे एक इट इज़ बेसिकली एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी। हमारे शरीर में कई बिलियंस ऑफ कीटाणु मतलब हमारे सेल्स होते हैं और वो कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। किसी कारणवश अगर ये सेल्स मल्टीप्लाई करते ही रहते, मरते नहीं है, नए नहीं बनते, दे डोंट, सो व्हाट हैपेंस इज दिस सेल्स कीप ऑन ग्रोइंग and once they keep on growing they become a tumor. सर, एक बार शरीर में कैंसर सेल बनने के बाद उसको पता लगाने में कितना समय लगता है? देखिए, हम जनरली हम लोग ये चाहते हैं कि कैंसर जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उसको टेस्ट किया जाए। तो हम लोग क्या है कि उसको हम लोग अर्ली स्टेज में होगा तो कैंसर को हम लोग ठीक कर सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं। अगर पेशेंट्स लेट स्टेज में आते हैं तो हमें क्योर करना दिक्कत आता है। अगर हम अपने शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, उसको हम ध्यान ना दे करके हम बोले अरे कोई बात नहीं, चलता है करके चलते रहेंगे, तो वो क्या है कि आगे मुश्किल हो जाता है, चीज़ें बढ़ जाती हैं, फिर उस समय हमें कंट्रोल करना में दिक्कत आती है। सर, हमें उन संघों और संगठनों के बारे में बताइए जिनका आप हिस्सा हैं, जैसे एक आई कैन विन फाउंडेशन, आई कैन केयर, इंडियन कैंसर विनर्स एसोसिएशन, और इनमें आपका क्या क्या योगदान है उसके बारे में बताइए। ये हमने हमारी संस्था है आई कैन विन फाउंडेशन करके है और एक आई कैन केयर है, दो संस्था है मेनली। आई कैन विन फाउंडेशन मतलब इंडियन कैंसर विनर्स फाउंडेशन, जो हमने इसको स्टार्ट किया था 2008 में। जनरली हमारे उस समय जो 15-20 साल पहले हम लोग जो देखते थे, जनरली कैंसर से जनरली धारणा यही थी, जो गलत फहमियाँ भी ये थी कि कैंसर से कोई नहीं बचता, ठीक है ना। तो ये हमारी जनरली धारणा बनी थी, हम डॉक्टरों को भी ऐसी धारणा थी। तो हमने उस समय ये इंडियन कैंसर विनर्स एसोसिएशन बनाया, जो कैंसर से जीते हुए हैं, जो कैंसर से जीत करके उनका हम एक संगठन हमने बनाया और दे आर एबल टू सर्वाइव, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैंसर किस तरीके से कि हाँ उसको भी हम लोग जीत सकते हैं। नो टोबैको, तंबाकू को जाने, उसके बावजूद भी आपको अगर इच्छा है कि लेना चाहते हो तो लो, छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो, और कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपकी ज़िंदगी आप चालू रखो। दूसरा हमने स्टार्ट किया है छोटा दाना कैंपेन है। इसके अंदर छोटा दाना कैंपेन ऐसा है कि जब भी देखो छोटा दाना, उसकी जांच जरूर करवाना। कैंसर को बनने ना दो नासुर, जल्द करो इसे दूर। सर, आमतौर पे लोग तंबाकू और सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो वापसी के लक्षणों के कारण नहीं छोड़ पाते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो टोबैको सीजेशन स्पेशलिस्ट हैं, आमतौर पर जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं, उनसे आपको इसकी कोई सलाह नहीं मिलेगी, लेकिन जो सीजेशन स्पेशलिस्ट हैं, जो ट्रेंड है इसमें, तंबाकू एक बीमारी है और उसको बीमारी की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है। और इसमें मैं आपको मतलब सिंपल वे से बता देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ABCD ऑफ टोबैको सीजेशन। ए होता है एक्टिव मोटिवेशन, बी होता है बिहेवियरल थेरेपी, सी होता है कोमॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डी होता है ड्रग्स एंड मेडिकेशंस। ये 4 चीज़ों के बेसिस पे हम लोग उनको हेल्प करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। और उनका एक्चुअल में हमारा एक आई कैन केयर ऐप भी है। आई कैन केयर ऐप है जो एक प्रोटोकॉल बेस्ड है, डिजिटलाइज्ड ऐप है,
जिससे कि हम जिसको भी तंबाकू छुड़वाना है उसका हम लोग उस ऐप के बेसिस पे हम लोग उसको ऐड करते हैं, उनका क्वेश्चन है उसके हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो उस बेसिस पे हमें पता चलता है कि जो तंबाकू छोड़ा उसका एडिक्शन लेवल क्या है, उसका विल पावर इंडेक्स क्या है, उसके विड्रॉल सिम्टम्स कैसे कैसे कौन से विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो और क्रेविंग्स कब कब हो रहा है उसको क्या, तो उस सारी चीज़ों को लेकर के फिर हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से वो तंबाकू को बिल्कुल छोड़ सकेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं स्वर्णिम कसाना आज आपका स्वागत करती हूं IHS न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम बात कर रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरद कुमार गोयल, जो कि IHS कॉलेज इंदिरापुरम के डायरेक्टर हैं। ये खुद ओरल कैंसर के एक पेशेंट रह चुके हैं। ये कैंसर सर्वाइवर और कैंसर फाइटर हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम में। सर, आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आपने ओरल कैंसर के साथ लड़ाई की है, तो आप इस पर अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? आपकी लड़ाई का सफ़र कैसा रहा, कितना मुश्किल रहा? कैंसर अब कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे हमें डरना चाहिए। यदि समय अनुसार हम अपने कैंसर का मैनेजमेंट शुरू कर दें, पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी कभी हिम्मत को नहीं तोड़ना है। यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। आपको होप होनी चाहिए कि मैं एक नॉर्मल इलाज करवा रहा हूँ और सही जगह से इलाज करवा रहा हूँ। और तीसरी बात, जो भी डॉक्टर आपको इलाज दे रहा है, जो भी हॉस्पिटल, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। ये तीन मेन बातें हैं। जहाँ तक मेरे को बड़ा ही अचानक मुझे 6 साल पहले पता लगा कि मेरी जीभ में अल्सर है। मैंने सोचा भाई पेट खराब हो रहा है, डॉक्टर को दिखाया, दवाई ले लेता हूँ, पर वो ठीक नहीं हुआ। बाद में मुझे एडवाइस किया, भाई आप एक कैंसर के डॉक्टर को दिखाइए। हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, आपके ये ऑपरेशन तो होना ही है और साथ में हम टेस्ट भी कर लेंगे कि कैंसर है या नहीं है, कि किस टाइप का है। तो ऑपरेशन तो हमें करवाना ही था। हमने ऑपरेशन करवाया, तो उसमें एक बहुत माइन्यूट स्टेज 1 का कैंसर का इन्फेक्शन आया। बस मैं घबराया नहीं, और मैं उसके बाद डॉक्टर की एडवाइस पे चला, और पिछले 6 साल से मैं पूरा ट्रीटमेंट एज एडवाइस बाय मेरे डॉक्टर्स मैं ले रहा हूँ। जी सर, तो जब लोग कैंसर से पीड़ित होने लगते हैं और उनका इलाज शुरू होता है, तो उसके बाद अक्सर वो ट्रीटमेंट के बीच में ही हिम्मत हारने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों को मेरी सिंपैथी है। संदेश ये है कि आज की तारीख में, हाँ, ये कहा जाता है कैंसर लाइलाज है, पर ऐसा नहीं है। यदि आपकी होप है, आप पॉजिटिव हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई इलाज आपके काम नहीं आएगा। वो इलाज आपके काम आएगा और आपको लंबा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करेगा और आपको लंबी जिंदगी भी देगा। जी, तो इसी पॉजिटिविटी के संदेश के साथ मैं इस प्रोग्राम और आपसे इजाज़त चाहूँगी। करती हूँ आप सभी को जानकारी मिली होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आप सभी से अनुमति चाहूँगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें IHS न्यूज़। धन्यवाद।